पति पत्नी में विवाद के बाद एक महिला अपने मायके आ जाती है। मायके में आने के बाद अपने मायके और ससुराल वालों से कहती है कि वो आत्मनिर्भर बनकर सबको एक संदेश देगी कि मैं भी किसी से कमजोर नहीं हूं। उसने एक बिजनेस करने का प्लान बनाया, कुछ पैसे भी उसने जमा किए, लेकिन इत्तेफाक की बात यह थी कि उन्हीं दिनों उनके मोबाइल पर एक मैसेज आता है। उस मैसेज में लिखा था कि आप 25 लाख रुपए जीत गई हैं। बस उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन इस बात की जानकारी उसने किसी को नहीं दी। सोचा जब तक पैसे हाथ में नहीं आ जाते, बिजनेस शुरू नहीं कर देती, तब तक किसी को नहीं बताएगी। बस ये सब उनके माथे में ही बस चल रहा था। लॉटरी वाले मैसेज में दिए गए लिंक पर क्लिक करती है, तुरंत सामने से कॉल आ जाता है। कॉल आने के बाद मुबारकबाद देता है और कहता है कि तुम 25 लाख रुपए जीत गई हो, लेकिन इसके बदले में आपको 20,000 रुपए का टैक्स जमा करना पड़ेगा। टैक्स देने के बाद ये रकम आपके पास पहुंच जाएगी। ये तो एक शुरुआत थी। आइए पूरी दास्तान से आपको रूबरू करवाता हूं। उससे पहले मेरा परिचय, मैं हूं रिंकेश, आपका दोस्त और होस्ट, और आप देखना शुरू कर चुके हैं मिस्ट्री हिस्ट्री। धीरे धीरे लालच में आकर वो अपने जमा किए हुए रुपए कुछ माँ बाप और दोस्तों से उधार लिया और कुछ गहने भी बेचकर, मतलब कुल मिलाकर उसने लगभग 7 से 7.5 लाख रुपए नकदी उनके खाते में डाल दी। रुपए भेजने के बाद उसे होश आया कि उसके सारे के सारे पैसे निकल चुके हैं, ठगी हो चुकी है। अब वो करे तो क्या करे। सामने फोन वाले व्यक्ति से रोते गिड़गिड़ाते हुए अपनी परेशानी बयां करती है। कहती है, मेरे पति से झगड़ा हो चुका है, मैं मायके में रह रही हूं, ससुराल तो छूट ही गया है। अगर ये सब उन्हें पता चला तो मायके भी छूट जाएगा। मेरे पैसे मुझे वापस कर दो। उस महिला ने हर तरह से कोशिश की, लेकिन वो सामने वाला नहीं पसीजा। जब बार बार वो रिक्वेस्ट कर रही है, रो रही है, तो सामने वाला कहता है कि ठीक है, हम तुम्हारे सारे के सारे पैसे वापस कर देंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। बाथरूम में जाना है और अपने नहाते हुए वीडियो हमें देनी है। इसके बाद हम तुम्हारे सारे के सारे पैसे वापस कर देंगे। इस महिला के मन में थोड़ा लालच आता है कि हमारे 7 से 7.5 लाख रुपए वापस आ जाएंगे, और लालच में आने के बाद वो वही कर देती है जो वो लड़का उससे कहने को करता है। यानी कि अब तक उसके जो नकदी थे, पैसे थे, ज्वेलरी थी, वो सारे के सारे तो चले ही गए थे। अब जो बची थी इज्जत, वो भी चली गई। इस महिला को इंसाफ तो नहीं मिल पाया, लेकिन कहते हैं ना, लालच बुरी बला है। दोस्तों, आजकल लूटने के और क्राइम करने के तरीके बदल चुके हैं। इसको लेकर यह कहानी पश्चिम बंगाल की थी। पश्चिम बंगाल ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि उत्तराखंड या आसपास के जितने भी प्रदेश हैं हमारे देश के अंदर, यहां पर क्राइम करने का तरीका पूरी तरह बदल चुका है। साइबर क्राइम पूरी तरह से हावी हो चुका है, और यही कारण है लगातार लोगों के साथ ठगी होती है। चाहे उसका शारीरिक शोषण होता हो, चाहे उसके आर्थिक शोषण होते हो, लगातार उनका शोषण पर शोषण हो रहा है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य भी किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल एक फिर इसी तरह के नई घटना के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और देखते रहें हिस्ट्री मिस्ट्री। जय हिंद।